नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभु की माया चैनल पर। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक रहस्यमय और पवित्र प्रक्रिया है। गरुड़ पुराण में इस यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो हमें जीवन और मृत्यु के गहन सत्य से परिचित कराता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। मृत्यु के बाद की पहली घड़ी यमदूतों का आगमन होता है। यमदूतों का आना गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक समय पर 2 यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। ये दिव्य संदेशवाहक आत्मा को शरीर से पृथक करने और यमलोक तक ले जाने का दायित्व निभाते हैं। यमलोक में प्रथम प्रवास आत्मा को यमलोक में 24 घंटे तक रखा जाता है। इस दौरान उसके संपूर्ण जीवन के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यह समय आत्मा के लिए आत्मचिंतन और अपने कृत्यों को समझने का होता है। 24 घंटे के बाद आत्मा का वापस लौटना, घर की ओर वापसी। 24 घंटे की यमलोक यात्रा के बाद आत्मा को पुनः उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपना सांसारिक जीवन बिताया था। मोह से मुक्ति का काल, यह अवधि आत्मा के लिए भ्रम और सांसारिक मोह से मुक्ति पाने का महत्वपूर्ण समय होती है। आत्मा धीरे धीरे भौतिक आसक्ति से दूर होने लगती है। परिवार के बीच उपस्थिति, इस दौरान परिवार के सदस्यों को आत्मा की उपस्थिति का आभास हो सकता है। यह समय परिवार और आत्मा दोनों के लिए विदाई का होता है। 13 दिन तक का रहस्य आत्मा का भूतल भ्रमण। 1 से 3 दिन तक आत्मा भूतल पर विचरण करती है, अपने जीवन के स्थानों को देखती है। 4 से 7वें दिन परिवार द्वारा किए गए पिंडदान और अनुष्ठान आत्मा को प्राप्त होते हैं। 8 से 10 दिन आत्मा अपने कर्मों पर मंथन करती है और आगामी यात्रा की तैयारी करती है। 11 से 13 दिन मोक्ष की दिशा में तैयारी और सांसारिक बंधनों से अंतिम विदाई का समय होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये 13 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में परिवार द्वारा किए जाने वाले सभी धार्मिक कृत्य, श्राद्ध, पिंडदान और अनुष्ठान आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। यह काल आत्मा के लिए कर्मों पर चिंतन और अगली यात्रा की तैयारी का होता है। सूक्ष्म शरीर धारण। 13वें दिन आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है, जो भौतिक शरीर से भिन्न होता है। यह शरीर उसकी आगामी यात्रा के लिए आवश्यक होता है। लंबी यात्रा का आरंभ। यमलोक की दूरी लगभग 99,000 योजन यानी करीब 12 लाख किलोमीटर बताई गई है। यह यात्रा पैदल और अत्यंत कठिन होती है। 16 नगरों से गुजरना। मार्ग में 16 विशेष नगर आते हैं जहां आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। हर नगर एक परीक्षा स्थल है। यमलोक की यात्रा आत्मा के कर्मों का दर्पण है। जैसे कर्म वैसे मार्ग। आत्मा के 3 मार्ग कर्मों के अनुसार निर्णय होता है। अरुचि मार्ग, पुण्य आत्माओं का मार्ग, यह सबसे उत्तम मार्ग है जो पुण्य आत्माओं को ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर ले जाता है। इस मार्ग पर प्रकाश, सुगंध और दिव्य संगीत होता है। पुण्य आत्माओं का स्वागत देवदूत करते हैं। धूम मार्ग, पितृलोक का मार्ग, यह मध्यम मार्ग है जो पितृलोक की ओर जाता है। इस मार्ग पर आत्मा अपने पूर्वजों के साथ समय बिताती है और उनके आशीर्वाद से पुनर्जन्म की तैयारी करती है। उत्पत्ति विनाश मार्ग, पापियों का मार्ग, यह कठिनतम मार्ग है जो पापियों को नरक लोक की ओर ले जाता है। इस मार्ग पर आत्मा को अपने कुकर्मों के अनुसार कठोर यातनाएं और कष्ट भोगने होते हैं। मृत्यु के बाद के संस्कारों का महत्व। आवश्यक संस्कार, अंतिम संस्कार, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मकांड आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अंतिम संस्कार से शरीर का शुद्धिकरण होता है। पिंडदान से आत्मा को भोजन की प्राप्ति होती है। श्राद्ध से पितरों की प्राप्ति होती है। तर्पण से आत्मा को शक्ति मिलती है। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है, यदि ये संस्कार विधिवत नहीं किए जाएं तो आत्मा भटकती रहती है और लंबे समय तक पीड़ा में रह सकती है। गरुड़ पुराण में इन संस्कारों का विस्तृत वर्णन है, जो न केवल आत्मा के लिए बल्कि परिवार और समाज के लिए भी शिक्षाप्रद है। यमलोक में आत्मा का अनुभव, कर्मों का फल। यमलोक में पहुंचकर आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन के कर्मों के अनुसार सुख या दुख का अनुभव होता है। यमराज के सामने चित्रगुप्त द्वारा पूरा कर्म लेखा प्रस्तुत किया जाता है। पुण्य आत्माओं का स्वागत। पुण्य कर्म करने वालों का देवदूत फूलों की वर्षा, सुगंध और छाया से स्वागत करते हैं। उन्हें दिव्य भोजन और आराग की व्यवस्था मिलती है। उनका मार्ग सुखद और प्रकाश में होता है। पापियों की यातना भी होती है। दोस्तों, पाप कर्म करने वालों को भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उन्हें गर्म रेत पर चलाया जाता है, कांटों की राह दिखाई जाती है और विभिन्न प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। यह अनुभव आत्मा की आगामी यात्रा, पुनर्जन्म या मोक्ष की दिशा निर्धारित करता है। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का वर्णन है, जिनमें कर्मों के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है। गरुड़ पुराण का संदेश यही है, जीवन और मृत्यु का चक्र। जन्म, नया जीवन, नए कर्मों की शुरुआत। कर्म जीवन में किए गए अच्छे और बुरे। पुनर्जन्म या मोक्ष, नया जन्म या मुक्ति की प्राप्ति। यमलोक की यात्रा केवल कर्मों के अनुसार फल होता है। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई शुरुआत है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि कर्मों का महत्व सर्वोपरि है। धर्म के पालन और सत्कर्मों से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यह ज्ञान हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मृत्यु के बाद की यात्रा को समझें, जीवन को सार्थक बनाएं। ज्ञान का महत्व यह है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा की संपूर्ण यात्रा के रहस्यों से हमें अवगत कराता है। यह ज्ञान जीवन को नई दृष्टि देता है। कर्म की प्रेरणा, यह समझ हमें अपने हर कर्म पर ध्यान देने और जीवन को धर्म के अनुसार जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। मोक्ष का मार्ग। आइए इस दिव्य ग्रंथ के संदेश को अपनाकर सत्कर्म, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलते हुए शांति और मोक्ष की ओर बढ़ें। गरुड़ पुराण का यह गहन ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलकर हम न केवल इस जीवन को सार्थक बनाते हैं बल्कि मृत्यु की यात्रा को भी सुगम और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। आप अच्छे कर्म करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।